3 टाइम में 1 टाइम का खाया 2 टाइम का मिस कर दिया। जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो रोज बढ़ रही हैं। बंदे को मजबूरन पाकिस्तान में काम नहीं मिलता तो फिर बाहर धक्के खाने पड़ते हैं। जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है। हुकूमत सिवाय महंगाई कर रही है और टैक्सेस लगा रही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। मसला बढ़ती महंगाई कुछ तो ये कुदरत की तरफ से है कि हमारे पंजाब में बड़ा जबरदस्त सैलाब आया। मैं भावलपुर से मुल्तान आया हूँ, यकीन करें मुझे 3 दिन हो गए यहाँ से, लेकिन मैंने घर 1 रुपया भी नहीं बेचा। जो यहाँ कमा रहा हूँ यहीं खा रहा हूँ। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरह ये महंगाई बढ़ रही है, एक आम आदमी अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कैसे ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी कर रहा है, इस हवाले से आवाम से ही जानते हैं। इस वक्त मैं पब्लिक में मौजूद हूँ, इन्हीं से बात करते हैं। क्या कहेंगे सर बढ़ती महंगाई पे? सर बढ़ती महंगाई पे हम यही कहेंगे आप पंजाब हुकूमत को कि जितना भी करें कि गरीब आवाम पे नज़रसानी करें। हमारे जो गरीब आवाम है उनके हालात ऐसे हैं कि जो गरीब है वो गरीब ही होता जा रहा है। जो अमीर है वो उसको दूसरे का ख्याल ही नहीं है। तो हमारी गुजारिश है पंजाब गवर्नमेंट से कि वो अमली जामा पहनाए। जो भी बयान देते हैं, जो भी मीडिया पे आके वो कह देते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इसमें वो अमलन ऐसा काम करें कि वो गरीब को रिलीफ मिले। तो बातों से कुछ नहीं होगा कि हम तो यही कहेंगे। क्या मसरूफियात है, क्या करते हैं आप? सर मैं ये सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करता हूँ। तो इस ड्यूटी में कितने बच्चे हैं, क्या शादीशुदा हैं? जी मैं शादीशुदा हूँ सर। मेरे 2 बच्चे हैं और छोटे छोटे बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं सर। यानी तो घर का सरबराह आप ही हैं? जी सरबराह मैं ही हूँ। अभी ये देखें कि 19-20 हज़ार में आप ही सोच सकते हैं कि इस महंगाई के दौर में क्या गुजारा हो सकता है। 10 से 12 फैमिली मेम्बर हों फैमिली में, तो 19 हज़ार या 20 हज़ार में क्या कैसे मैनेज किया जा सकता है। ये तो एक बड़ी अजीब बात आप कर रहे हैं कि 19-20 हज़ार। एक तो हुकूमत ने जिस तरह आइन में कहा कि जी 37,500 तनख्वाहें नहीं बढ़ी, लेकिन महंगाई बढ़ती जा रही है, उस पर कैसे गुजर बसर हो? सर देखें वो एक बिल पास कर देते हैं कि हमने जो सरकारी गवर्नमेंट की तनख्वाह है वो हमने कर दी है कि 37,000 या 40,000। उसके बाद उसके हिसाब से जो है ना वो महंगाई को बढ़ा देते हैं। लेकिन यही बात मैं करना चाह रहा हूँ कि वो महंगाई तो बढ़ गई, तनख्वाह तो नहीं बढ़ी। तनख्वाह वो सर वही बात है ना कि वो एक कागजाती जो तौर पे ना वो मतलब बढ़ा देते हैं, लेकिन अमला नहीं बढ़ाते। वो इस चीज़ पे सख्ती नहीं करते कि वो सेमी गवर्नमेंट इदारे हैं या प्राइवेट इदारे हैं या सरकारी इदारे हैं, उनके ऊपर उनमें जो है ना सरकार कैसे गुजारा कैसे हो रहा है? सर ये गुजारा ना होने वाली बात है। ये हमें पता है कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि 20 हज़ार में 12 मेंबर की फैमिली है, तो कैसे गुजारा किया जा सकता है। 3 टाइम में 1 टाइम का खाया 2 टाइम का मिस कर दिया, ना खाया, वही बात है सर। यानी एक फाका कशी का आलम है। फाका कशी है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और यहाँ पे जिस तरह मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि एक माँ की तरह, यानी रियासत जो है वो माँ है। अगर माँ है तो बच्चे भूखे मर रहे हैं, माँ क्या कर रही है? सर जो माँ होती है ना, तो माँ को तो औलाद जो है ना अपनी जान से ज्यादा अजीज होती है। जैसे कि कुरान पाक में फरमाया गया कि अल्लाह की जात जो है ना 70 माओं से ज्यादा प्यार करती है। और एक माँ अपने औलाद के दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अल्लाह की जात कैसे कर सकती है। अगर जो माँ होती है ना सर, वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं करती औलाद का, तो वो माँ ही नहीं होती जो औलाद का तकलीफ बर्दाश्त करती है या औलाद को तकलीफ में देखती है। ये बातों से कुछ नहीं होगा सर। मेरे कहने का मकसद ये है कि वो अमलन जो है ना अपने औलाद का ख्याल किया जाए। जी क्या कहेंगे बढ़ती महंगाई के हवाले से? सर बढ़ती महंगाई के बारे में ये कहेंगे कि अभी हम ये खुशबू बेच रहे हैं। भावलपुर से आया हूँ मैं खुशबू मुल्तान बेचने के लिए। भावलपुर से मुल्तान बेचने आए? जी भावलपुर से मुल्तान बेचने के लिए आया हूँ। सर भावलपुर में भी महंगाई बहुत ज्यादा हुई पड़ी है, हर चीज को आग लगे पड़ी है। गरीब आदमी फ्रूट तो खा भी नहीं सकता वैसे भी, ठीक है। ये 2 टाइम की रोटी जो है ना ये मुश्किल हो गई है करना। कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं ये सर? 800-700 रुपए कमा लेते हैं। इसमें तो ये सिर्फ किराया ही निकल जाता होगा। सर ऐसे ही है, वो क्या करें, रोजी पानी तो करना पड़ता है। कभी कभी ज्यादा भी हो जाती है, 1000-1200 की भी सेल हो जाती है कभी कभी। 2 वक्त का खाना पूरा हो रहा है, बच्चों को ख्वाहिशात होती हैं। बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बच्चे कितने हैं? सर 2 बच्चे हैं मेरे जो ना, एक 8वीं में पढ़ रहा है और एक सर 5वीं में पढ़ रहा है। तो उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके खाने पीने का कैसे मैनेज कर रहे हैं? बस अल्लाह ही कर रहे हैं सर। महंगाई बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा करी हुई है। हर चीज को आग लगे पड़ी है, बंदा कोई चीज मैं भावलपुर से मुल्तान आया हूँ, यकीन करें मुझे 3 दिन हो गए यहाँ से, लेकिन मैंने घर 1 रुपया भी नहीं बेचा। जो यहाँ कमा रहा हूँ यहीं खा रहा हूँ। ये ना इतनी महंगाई हुई पड़ी है कि यहाँ पे कुछ भी बिकती भी नहीं है। तो हुकूमत तो ये बातें कर रही है, जिस तरह सीएम पंजाब ने कहा कि हम महंगाई पे काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है, पिछली हुकूमतों की निस्बत हमारी हुकूमत बेहतर है, इस पे क्या कहेंगे? सर हुकूमत ने जो किया हुआ वो ये है कि जो हुकूमत का रेट है ना वो ना रेडियो पे लगाया हुआ है ना किसी दुकान पे लगाया हुआ है। अब हुकूमत का रेट कुछ और है, दुकानदार कुछ और बेच रहे हैं।
इसलिए महंगाई हुई है ज़्यादा। यानी कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है किसी किस्म का। हुकूमत को ऐसे इकदाम करने चाहिए कि महंगाई कम हो, रोजगार के वसाइल पैदा हो। पाकिस्तान का तो वाकई बड़ा बुरा हाल है, पाकिस्तान के अवाम का तो। फिर क्या समझते हैं कि ये जो गवर्नमेंट, जिस तरह सीएम पंजाब हर जगह हर फोरम पे ये दावा करती नजर आती है कि हमने पंजाब को बेहतर बनाया, हमने पंजाब को एक अच्छी साबका हुकूमतों से बेहतरी की तरफ लेके गए हैं और आगे भी हम बेहतर बना रहे हैं, तो इस पे एक ये जो चीज है, ये जो बात है उनकी, वो अवामी हलकों में नजर नहीं आती। इस पे क्या कहेंगे आप? हकीकत में नजर नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो सुतरा पंजाब के नाम से इतने बड़े वो किए हुए हैं, इन्होंने मुलाजिम रखे हुए हैं, काम का हुकूमत के खजाने पे बोझ है और वो काम करते भी नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं शुजाबाद के यूनियन काउंसिल शाहपुर में रहता हूँ, मैं कह के थक चुका हूँ, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानते। इसी तरह ये और फोर्सेस वगैरह पैरा वगैरह बनाई हुई है, तो हुकूमत को ही करम फरमाना चाहिए कि वो गरीब लोगों का सोचे, कुछ ख्याल करे। खाली दावों से क्या बनता है? कुछ भी नहीं। हुकूमत सिवाय महंगाई कर रही है और टैक्सेस लगा रही है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है मंजर आम पे। क्या कहेंगे पाकिस्तान में बढ़ती महंगाई से आवाम को जो मुश्किलात हैं, आपकी जिंदगी में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं इस महंगाई की वजह से, क्या कहेंगे ये उसमें? देखें, जो वक्त आहिस्ता आहिस्ता महंगाई साथ बढ़ती जा रही है। अब मैंने तो सोचा था भाई जैसे भाई आगे जैसे हुकूमत आई है अब ये महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई जो है रोज बरोज बढ़ती जा रही है। डॉलर का रेट है जो खुर्दन अशियाँ बिल्कुल, यानी कि आज के इंसान जो है पार्ट टाइम तो दो शिफ्टें भी कर ले, लेकिन उसकी फिर भी यानी आप स्टूडेंट हैं और आगे एक पार्ट टाइम जॉब भी कर रहे हैं सर्वाइवल के लिए, तो घर से भी जाहिर सी बात है खर्च वगैरह मिलता होगा, तो इस सारी अपना काम करने से कुछ गुजर बसर हो जाता है? गुजर बसर बहुत मुश्किल हो रहा है। यानी कि अब मैं जहाँ पे नौकरी कर रहा हूँ वहाँ पे बहुत तकरीबन 6 घंटे में वहाँ पे काम करता हूँ और वो बहुत कम सैलरी है। अब मेरी जो आने जाने का पेट्रोल है वो वही पूरा होता है, बस वही जो मैं पेट्रोल पूरा कर रहा हूँ। जो पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो रोज बढ़ रही हैं, और जो ये जो हुकूमत है ये स्कॉलरशिप उन लोगों को देती है जो उनके अपने लोग हैं, यानी कि अब वो उनको दे रही है जो सरकारी टीचर हैं, उन बच्चों को दे रही है। अब जो हम हैं, जो हम गरीब गुरबा हैं, हम कहाँ जाएं? अब यहाँ पे ये जो अब मरियम नवाज जो सीएम पंजाब हैं, उन्होंने एक बात की कि बोर्ड में पोजीशन होल्डर तलबा के लिए हम स्कॉलरशिप डोनेट करेंगे। ये सारी सूरत हाल, आपको इससे कोई फायदा हुआ? अब बोर्ड ठीक है, बोर्ड वालों को उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा कि उनको नहीं देना चाहिए, लेकिन जो बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी तो पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान के स्टूडेंट हैं। अब वो कहाँ जाए? उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए ना वजीर आजम को, वजीर आला साहिबा को। लेकिन वो जो उन एलीट तबका है उनके बारे में हर कोई सोच रहा है, जो पसमानदा जो सफेद पोश है उनके लिए कोई नहीं सोच रहा। आप डिग्री क्या कर रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं BS कर रहा हूँ, BS माइक्रोबायोलॉजी कर रहा हूँ। तो माइक्रोबायोलॉजी एक अच्छी डिग्री है, और इसके बाद क्या एक्सपेक्ट करते हैं? डिग्री के बाद कोई अच्छे मौके मिलेंगे जो आपके? ये देखें, इसका स्कोप तो है, लेकिन अब जो ना पाकिस्तान में सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 रिसर्च लैब्स हैं। अब बंदा जाए तो अब बंदा क्या करे? अब मैंने डिग्री तो चूज कर ली है, लेकिन आगे इसके मौके मुझे कहीं नजर नहीं आ रही। सिर्फ आप खुद बताएं भाई, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ 2 लैब्स हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी के जो सब्जेक्ट चूज करते हैं। अब इसीलिए बंदे को मजबूरन पाकिस्तान में काम नहीं मिलता तो फिर बाहर धक्के खाने पड़ते हैं। आपको पता है बाहर अब जो हैं हम जैसे गरीब हैं वो बेचारे क्या करते हैं, वो उनके पास वीजा के पैसे नहीं होते, वो बेचारे कश्तियों पे सवार होकर जाते हैं, फिर कश्ती आगे से वो ऐसे लूट लेते हैं। बढ़ती महंगाई कुछ तो ये कुदरत की तरफ से है कि हमारे पंजाब में बड़ा ज़बरदस्त सैलाब आया, उसकी वजह से पहले से भी ज़्यादा महंगाई हो गई है। कुछ गवर्नमेंट की सच्ची बात है पॉलिसियाँ इतनी अच्छी नहीं हैं जिससे महंगाई बढ़ रही है, क्योंकि जो सरमायादार हैं वो असम्बलियों में बैठे हैं। अब जैसे चीनी है महंगी हुई तो सस्ती नहीं हो सकी, क्योंकि वो तमाम के तमाम जो चीनी के बनाने वाले हैं। एक बड़ा अजीब अलमिया था कि चीनी के जो माफिया है उन्होंने रेट बढ़ाया, हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन किसानों के लिए हुकूमत ने यानी गंदम का रेट भी कम कर दिया, किसान को हर दौर में किसान ही पिसता रहा। इस पे क्या कहेंगे? किसान का असल में किसानों की इतनी यूनियन नहीं है, जो अब बनी है यूनियन कुछ, लेकिन वो भी इतनी असरअंदाज नहीं हो रही, क्योंकि फसल जब आती है हर किसी को वो फसल को डिस्पोज ऑफ करना होता है, उन्होंने बेचनी है, अपना गुजारा करना है।
वो जिस रेट पे बिके वो उतने संभालने का भी उनके पास स्टोर नहीं होते, तो इसलिए किसान जो है वो मार खा जाता है। और ये हमेशा से खाता रहा है। गवर्नमेंट अगर इसको थोड़ा सा कंट्रोल करे ना, तो अब पिछले साल गंदम बड़ी ज़्यादा हो गई माशाल्लाह, तो ये तो खुशकिस्मती है, लेकिन उससे जो किसान है उसको नुकसान हुआ कि उसकी कीमत बड़ी कम हो गई। गवर्नमेंट के पास ना वो इतने आला अच्छे लोग नहीं हैं जो उनके है ना मतलब खुशामद करने वाले, वो उनको फिर करीब वो हो जाते हैं। और हर हुक्मरान की ये मतलब कमज़ोरी है कि वो खुशामदी लोगों को अपने साथ उसको मिलाना पड़ता है, वो मिला लेता है। खुशामदी लोग जो बड़ा उसको शीशे में जब उतारते हैं वो कहते हैं ये हमारे लिए अच्छा है। जो काम के लोग हैं ना टेक्निकली, जो किसी चीज़ को समझने वाले हैं, जैसा कि अब ज़िम्मेदार के मतलब ज़िम्मेदार हर आदमी नहीं समझता, इंडस्ट्री है उसको हर आदमी नहीं समझता, तो इंडस्ट्री के मतलब अगर किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को किया जाए ना तो वो सही बता सकता है, सही मशवरा दे सकता है। ऐसे ही अगर किसानों को अच्छा ज़िम्मेदार हो उसको लगाया जाए, वो मुशीर बने को वजीर बने तो फिर को काम अच्छा हो सकता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितने भी हमारी शहरियों से बात हुई उनका कहना यही है कि यहाँ पे हुकूमत की तरफ से अगर बात की जाए तो मिनिस्टर्स वो लोग हैं जिन्हें जो अच्छे पॉलिसी मेकर नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे लोगों को लेके आए जो अच्छी पॉलिसीज बना सकें और महंगाई की शरह को कम करने के लिए बेहतर से बेहतर हिकमत अमली कर सकें। जी।